अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है, जिसको हमने सीखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसको आज हमने डीपली देखना है। तो सबसे पहले बात करें तो नेफ्रॉन्स जो हैं ये बुनियादी फेलियाती और साख्ती इकाइयाँ हैं। बुनियादी इकाइयाँ हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं। किस चीज़ की? किडनी की, गुर्दे की बुनियादी और फेलियाती इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन्स है। तो अगर देखा जाए एक नेफ्रॉन में तकरीबन एक किडनी के अंदर 1 मिलियंस के राउंड अबाउट जो है वो नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो देखा जाए मौजूदगी के लिहाज से, प्रेजेंस के लिहाज से नेफ्रॉन्स की 2 टाइप्स होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। कि वो नेफ्रॉन्स जो गुर्दे के कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाएंगे उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे, और ऐसे नेफ्रॉन्स जो कि गुर्दे के मेडुला रीजन के अंदर पाए जाएंगे उनको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का नाम देंगे। तो इसी तरह अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है, जो कि बहुत ही आप देख सकते हैं आसानी से बना हुआ है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस से जो है वो बना सकते हैं। तो आप देखें सबसे पहला पार्ट ये वाला है, इसको हम कहते हैं कप शेप स्ट्रक्चर। कप शेप स्ट्रक्चर जो है, जो ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए है, घेरे हुए है, उसको हम क्या नाम देते हैं? बोमेन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। तो बोमेन कैप्सूल क्या है? ये कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि सराउंड करता है, जो कि घेरे हुए होता है ग्लोमेरुलस को, उसको हम बोमेन्स कैप्सूल का नाम देंगे। इसी तरह अगर देखा जाए कि आपके पास ये जो ऊपर से नाली आ रही है, बाहर से अंदर जा रही है, इसको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं। ये ब्लड को अंदर की तरफ लाती है। इसी तरह दूसरी नाली जो बाहर की तरफ जा रही है उसको हम इफेरेंट कहते हैं, जो ब्लड को दूर लेकर जाती है, तो उसको हम इफेरेंट आर्ट्रियोल का नाम देंगे। अब ये नाली अंदर जाएगी, बोमेन कैप्सूल के अंदर जाकर सब डिवाइडेड होती जाएगी, छोटे छोटे बारीक नालियाँ बन जाएंगी, उनका जो गुच्छा होगा उसको हम क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलस का नाम देंगे। तो इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है, अगर उसकी तारीफ़ पूछी जाए तो आप लाजमी तौर पर जो है वो आप बताएंगे कि बोमेन कैप्सूल जो है वो जिस ब्लड कैपिलरीज के बाल को, गुच्छे को घेरे हुए होता है, साउंड करता है, उसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देंगे। तो ग्लोमेरुलस की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके बाद बोमेन कैप्सूल के बाद देखें ये पहली बालदार नाली है। पहली बालदार नाली को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का भी नाम देते हैं। इसी तरह इसके बाद ये ऊपर से नीचे आती है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऊपर से नीचे आएगी तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देंगे? टोटल लूप ऑफ हेनले का नाम देंगे। इसी तरह ये नाली आगे जाएगी, आगे जाके ये मज़ीद जो है वो आप देख सकते हैं बालदार नालियाँ बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या सिंपल वे में डिस्टल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। उसके बाद ये सारी नालियाँ आगे जाती हैं एक बड़ी नाली के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। तो हर एक को जो है एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बोमेन कैप्सूल की बात कर ली, एफेरेंट आर्ट्रियोल की बात कर ली, इफेरेंट आर्ट्रियोल की बात कर ली, ग्लोमेरुलस की बात कर ली। उसके बाद जो है हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, हमने बात कर ली है। उसके बाद जो है वो बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये डिवाइड हो जाती हैं। सारी डिवाइड होने के बाद ये आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स की मतलब कि गुच्छा बना हुआ है, जाल बना हुआ है, इसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। देख सकते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या हैं? ये ब्लड वेसल्स जो होती है वो डिवाइड हो जाती है नेटवर्क के अंदर, कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को अगर देखा जाए तो वो किस इलाके में, किस हिस्से पर पाई जाती है? तो आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर ये वाला पार्ट मौजूद होता है। इसी तरह अगर देखा जाए ये एडिशनल ब्लड वेसल्स आकर ये देखें ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जा रही हैं, एक लूप बना रही हैं। ये जो लूप है जो कि लूप ऑफ हेनले को घेरे हुए होता है, इसको हम क्या नाम देंगे? वेजा रेक्टा का नाम देंगे। वेजा रेक्टा, फिर से सुने, वेजा रेक्टा का नाम देंगे। इसी तरह अगर इसको हम मजीद देखें कि हमारे पास वेजा रेक्टा क्या होता है, तो एडिशनल कैपिलरीज, इजाफी कैपिलरीज जो कि मौजूद होती हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पर, उसको हम कहेंगे वेजा रेक्टा। ये जो कैपिलरीज हैं ये एक्सटेंड करती हैं डाउन टू फॉर्म, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हुए लूप बना देती हैं ब्लड वेसल्स का। किस चीज़ के इर्द गिर्द? लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेजा रेक्टा का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं पेल्विस में, लाजमी याद रखें, मारूजी है।
कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स किस चीज़ में ओपन होती हैं, तो आप बताएंगे पेल्विस के अंदर। फिल्ट्रेट जो है वो ग्लोमेरुलस से पास होता हुआ कलेक्टिंग, ऐसे ये पास होता हुआ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाता है। यहाँ पे फर्दर प्रोसेस होता है, फर्दर प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसको आज हमने स्टडी किया है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन के यूरिन जो है वो पेशाब बनता कैसे है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का भी नाम दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।